भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 अलग अलग समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की यात्रा परिवर्तनकारी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई खन्ना ने कहा कि 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 को भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण सामने आया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। आज हम इस ऐतिहासिक अवसर का सम्मान करते हैं, न केवल इसके अपनाए जाने के उत्सव के रूप में बल्कि हमारे संविधान के जीवंत सांस लेने वाले दस्तावेज के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग इसे अपने जीवन का एक तरीका मानते हैं। यह संविधान के न्यासी और संरक्षक के रूप में इसका सम्मान, पालन और संरक्षण करने की हमारी प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा कि संविधान संवैधानिक अदालतों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही यह हमें संविधान में संशोधन, पूर्ण विधान, कार्यकारी नीति, प्रशासनिक और अर्धन्यायिक निर्णयों को रद्द करने में सक्षम बनाता है। हम जनहित याचिकाओं पर विचार कर सकते हैं, स्वप्रेरणा से मामले शुरू कर सकते हैं और हमारे निर्णय लेने में सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि न्यायाधीश की भूमिका की तुलना अक्सर उस तरह की धार पर चलने से की जाती है। हमारे द्वारा सुने जाने वाले प्रत्येक मामले में निष्पक्षता, सहानुभूति और सटीकता के साथ प्रतिस्पर्धी अधिकारों और दायित्वों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। हम जो भी निर्णय देते हैं वह शून्य योग वाला खेल होता है। यह कुछ लोगों को जश्न मनाने और दूसरों की आलोचना करने के लिए आमंत्रित करता है। यह द्वंद्व ही है जो न्यायालयों के कामकाज में समीक्षा को आमंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए भारत के संवैधानिक अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से हैं। दूसरों के लिए हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों से भटक रहे हैं, कभी कभी यथास्थिति को चुनौती देने में विफल होने या मतदाताओं के क्षणिक लोकप्रिय जनादेश का विरोध करने में। सीजेआई खन्ना ने कहा कि न्यायाधीशों के रूप में दृष्टिकोण और आलोचना मायने रखती है, क्योंकि हमारा सबसे पहला कर्तव्य जनता के प्रति है और दूसरी बात, खुला और पारदर्शी होना न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत है।